लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है मौन की महिमा। महात्मा गांधी जी लिखते हैं, बोलना एक सुंदर कला है, मौन उससे भी ऊंची कला है। कभी कभी मौन कितने ही अनर्थों को रोकने का उपाय बन जाता है। क्रोध को जीतने में मौन जितना मदद रूप है, उतना और कोई उपाय नहीं। अतः हो सके तब तक मौन ही रहना चाहिए। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन रखते थे तथा उस दिन सबसे अधिक कार्य करते थे। इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को गांधी जी के मौन युद्ध सत्याग्रह ने झुका दिया। पूज्य बापूजी कहते हैं, मौनम परम भूषणम, मौन सर्वोत्तम भूषण है। आवश्यकता से अधिक ना बोलना, ये व्यवहारिक मौन है। मन को संसार की ओर ना होने देना और परमात्मा में लीन करना, ये वास्तविक मौन है। मनुष्य ऐसे ही बोलकर अपनी शक्ति का बहुत व्यय करता है, परंतु मनुष्य वाणी के संयम द्वारा अपनी शक्तियों को विकसित कर सकता है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संचित करने के लिए मौन धारण करने की आवश्यकता है। ना बोलने में 9 गुण होते हैं, परंतु यदि बोलना ही पड़े तो सार गर्भित, सत्य, मधुर, प्रिय व हितकर हो। क्योंकि बोलने से व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, शील तथा कुल सबका आभास मिलता है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। पूज्य बापूजी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम मंत्रोच्चारण और भगवान गणपति जी की स्तुति करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्वीताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ
नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे विघ्नेश्वर, मनोवांछित वर देने वाले, देवताओं के प्रिय, लंबोदर, सभी कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले, वेद तथा यज्ञ से विभूषित गौरी पुत्र भगवान गणपति आपको नमस्कार है। जिनकी सूंड वक्र है, शरीर विशाल काय है, जिनकी आभा ज्योति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है, वे भगवान गणपति हमारे सब कार्य निर्विघ्न पूरा करें। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची आचार संहिता। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। एक बार कुछ युवक अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए महात्मा गांधी जी के पास आए। उस दिन महात्मा गांधी का मौन दिवस था। वो लिखकर उत्तर दे रहे थे। उन्होंने लिखकर उन युवकों से पूछा, तुम लोग अपने प्रत्येक काम अपने हाथों से ही करते हो कि दूसरों से करवाते हो? अपने घर नौकर रखते हो कि नहीं? उन युवकों ने कहा, बापू, विद्याभ्यास एवं समाज सेवा में अपना काम स्वयं करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। हम सबके यहाँ नौकर हैं। गांधी जी, जब तुम लोग अपनी ही सेवा स्वयं नहीं कर सकते तो लोगों की सेवा कैसे करोगे? युवकों ने संकोच के साथ कहा, बापू,
अब आप ही हमें सच्ची आचार संहिता बताएं, हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। गांधी जी ने लिखकर उत्तर दिया, अपने प्रत्येक कार्य में अपने ही हाथ पैरों का उपयोग करो। यदि हम स्वयं ही प्रमादी, आलसी होकर पूंजीवादी मानसिकता से ग्रस्त हो गए तो पराये लोगों की मेहनत पर तक दिनादिन करने का दोष हमारे स्वभाव में आ जाता है। भगवान ने हमें हाथ, पैर एवं दिमाग कार्य करने के लिए ही दिए हैं। ये कार्यरत रहेंगे तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दीर्घ जीवन का रहस्य इनके सदुपयोग में ही समाहित है। यही सच्ची आचार संहिता है। सुबह उठो तब अपना बिस्तर स्वयं उठाकर ठीक से रख दो। अपने कपड़े स्वयं ही धो लो। बर्तन मांजने धोने में भी मदद करो। तुम्हारा आचरण स्वयं ही दूसरों को प्रेरणा देगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हें आदर पूर्वक देखने लगेगा कि उसके लिए बोझ रूप बनने की जगह तुम मदद रूप बने हो, एक आदर्श नागरिक बने हो। गांधी जी की ये वाणी उन युवकों के हृदय को स्पर्श कर गई। सबने उनके चरणों की वंदना की एवं विदा ली। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली ये कि हम मौन रहकर भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, और दूसरी, हमें अपने कार्य स्वयं करने हैं। जो अपने कार्य स्वयं करता है वही देश की और समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। साखियां। गुरु के आगे जाए करी, ऐसे बोले बोल, कछु कपट राखे नहीं, अर्ज करे मन खोल। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौलिके, तब मुख बाहर आनी। संस्कृति सुवास। मौन का महत्व। कहावत है, ना बोलने में 9 गुण। ये 9 गुण इस प्रकार हैं। किसी की निंदा नहीं होगी, पहला गुण। दूसरा, असत्य बोलने से बचेंगे। तीसरा, किसी से वैर नहीं होगा। चौथा, किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी। 5वां, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। 6वां, समय का दुरुपयोग नहीं होगा। 7वां, किसी कार्य का बंधन नहीं रहेगा। 8वां, अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होगी, अपना अज्ञान मिटेगा। और 9वां, अंतःकरण की शांति भंग नहीं होगी। पूज्य बापूजी कहते हैं, योग्यता विकसित करने के लिए मौन जैसा सुगम साधन मैंने दूसरा कोई नहीं देखा। सुविचार। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, लेकिन मौन में तुम खुद अपनी आत्मा में नहाते हो। मौन से आत्मा के प्रसाद की प्राप्ति होती है। ज्ञान का चुटकुला। पिता, बेटा तेरा रिजल्ट कैसा रहा? बेटा, अरे पिताजी क्या बताऊं, हमारे हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया, मिनिस्टर का बेटा भी फेल हो गया, और तो और कलेक्टर का बेटा भी फेल हो गया। पिताजी, मैं दुनिया की नहीं, तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। बेटा, जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बेटे पास नहीं हुए तो आपका बेटा कैसे पास हो जाएगा? सीख। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों की कमजोरी बताना बुरा स्वभाव होता है, इससे बचना चाहिए। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाशिवरात्रि निम्नलिखित में से किस माह में आती है? और विकल्प हैं पौष माह, माघ माह, फाल्गुन माह या चैत्र माह। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अमरूद के लाभ। अमरूद शक्तिदायक, वीर्यवर्धक तथा वायु व पित्त शामक है। ये बुद्धिवर्धक है। बौद्धिक सोच विचार व कम दाश्त वालों के लिए विशेष हितकारी है।
ये थकान को दूर करता है, प्यास व जलन को शांत करता है, गर्मी से उत्पन्न रोगों में हितकारी है। अमरूद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशे, विटामिन ए, ई, के, B6, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, जस्ता, तांबा आदि पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से अनेक बीमारियां दूर होती हैं। अब हम गाएंगे भावपूर्ण भजन, बापू दिल में रहो। आँखों में रहो, नजरों में रहो, पलकों में रहो, बापू दिल में रहो। सांसों में रहो, धड़कन में रहो, पूजा में रहो, चिंतन में रहो। तेरे चरणों में जीवन हमारा, तेरे चरणों में जीवन हमारा। बापू तुम बिन कोई ना सहारा। वंदन में रहो, स्पंदन में रहो, तुम तन में रहो या मन में रहो। आकार रहो, निराकार रहो, मेरे मन में सदा साकार रहो। ये सारी भक्ति हमारी दाता चरणों में अर्पण तुम्हारी। आँखों में रहो, नजरों में रहो, पलकों में रहो, बापू दिल में रहो। आज न जाने ये क्या हुआ है, दिल तुम्ही को ढूंढता है। गीत तुम्हारे गा रहा है, याद तुम ही को करता है। गीतों में रहो, यादों में रहो, वादों में रहो, कसमों में रहो। या दिल में रहो, या दिन में रहो, रातों में रहो, सपनों में रहो। तेरे चरणों में जीवन हमारा, तेरे चरणों में जीवन हमारा। बाप तुम बिन कोई ना सहारा। आँखों में रहो, नजरों में रहो, पलकों में रहो, बापू दिल में रहो। जब भी तुम्हारी याद सताए, बिना बुलाए आ जाना। जब भी तुम्हारी याद सताए, बिना बुलाए आ जाना। कोई निशानी दे जाना, थोड़ी सी भक्ति ले जाना। भक्ति में रहो, शक्ति में रहो, बंधन में रहो, मुक्ति में रहो। खुशी में रहो, गमों में रहो, मेरे जीवन में तुम हरदम रहो।
चरणों में जीवन हमारा, तेरे चरणों में जीवन हमारा। बाप तुम बिन कोई ना सहारा। सत्संग में रहो या निस्संग रहो, अपनों के सदा तुम संग रहो। एकांत में रहो, हिमालय रहो, भक्तों के सदा हृदयालय रहो। आज हमें क्या हो गया है, कोई दिल को समझाए। अभिलाषा जागी है मन में, चरणों में तेरी हो जाए, हो जाए, हो जाए। उन्नति की उड़ान। बच्चों, अधिक बोलने से अपनी बहुत अधिक शक्ति खर्च हो जाती है। आजकल तो छोटे बालक बालिकाएं भी कितना वाद विवाद करते हैं, उन्हें इसकी पहचान ही नहीं है। कहते हैं कि तलवार का घाव तो भर जाता है, किंतु जीभ से कड़वे शब्द कहने पर जो घाव होता है वो मिटने वाला नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी के व्यर्थ के इन दो शब्दों ने महाभारत का युद्ध करवा दिया। इसीलिए सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए और जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए। अब हम खेलेंगे एकाग्रता और फुर्ती का मजेदार खेल। सभी बच्चे एक गोलाकार में 10-10 फीट की दूरी पर छोटे गोले बनाकर खड़े हो जाएंगे। एक बच्चा बीच में खड़ा होगा। बाल संस्कार के शिक्षक कीर्तन चलाएंगे और जैसे ही कीर्तन चालू होगा, सभी बच्चे बड़े घेरे में से एक दूसरे के पीछे गोल गोल चलेंगे। बीच में अचानक कीर्तन बंद हो जाएगा और कीर्तन बंद होते ही बीच वाला बच्चा किसी न किसी छोटे गोले के अंदर जाके खड़ा हो जाएगा और साथ ही सभी बच्चे किसी न किसी छोटे गोले के अंदर आकर खड़े हो जाएंगे। जो बच्चा छोटे गोले से बाहर रह जाएगा वो खेल से बाहर हो जाएगा तथा साथ ही एक गोले को क्रॉस कर दिया जाएगा। उस क्रॉस किए गए गोले में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। बाकी सभी खेल जारी करेंगे। इस प्रकार एक एक बालक खेल से बाहर होता जाएगा और एक एक गोले को क्रॉस कर दिया जाएगा। जो बच्चा अंत तक खेल पाएगा वो विजेता होगा और उसके पीछे वाले द्वितीय और तृतीय विजेता रहेंगे। क्या करें क्या ना करें? ज्यादा बोलने से नुकसान। ज्यादा बोलने से शरीर दिमाग जल्दी थक जाता है। आपकी इज्जत कम होती है क्योंकि ज्यादा बात करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं है। प्राय लोग मूर्ख समझते हैं। आपके मुंह से गोपनीय राज निकलने की संभावना होती है। ज्यादा बोलने से सामने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तित्व का आसानी से आंकलन कर लेता है। गतिविधि। ना बोलने में 9 गुण। सभी बच्चे एक एक करके 9 गुण स्केच पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और फिर उनको कंठस्थ करेंगे। सुंदर अक्षरों में लिखकर वह पढ़कर केंद्र शिक्षक को बताएं और साथ ही रोज 15 मिनट मौन रखने का नियम भी लें। योगासन। बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति वर्धक प्रयोग। विधि। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की मुट्ठियां बंद करके हाथों को शरीर से सटाकर रखें। सिर पीछे की तरफ ले जाएं और दृष्टि आसमान की तरफ हो। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। फिर
फिर सिर को नीचे की तरफ इस तरह झुकाएं कि ठोड़ी कंठकूप से लगी रहे और कंठकूप पर हल्का सा दबाव पड़े। इस स्थिति में गहरा श्वास 10 बार लें और छोड़ें। फिर मूल स्थिति में आ जाएं। श्वास लेते समय मन में ओम का जप करें और छोड़ते समय उसकी गिनती करें। ये प्रयोग सुबह खाली पेट करें। लाभ: इसके नियमित अभ्यास से ज्ञान तंतु पुष्ट होते हैं, बुद्धि, धारणा शक्ति, मेधा शक्ति का विकास होता है। गृह कार्य: सभी बच्चे इस सप्ताह रोज 15 मिनट का मौन धारण करेंगे। आपने ऐसा किया या नहीं, इसे डायरी में लिखकर शिक्षक को बताएंगे। मौन रखने से क्या लाभ होता है और एक आदर्श नागरिक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाल संस्कार शिक्षक व सभी बच्चों के सामने केंद्र में पढ़कर सुनाना है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निस्सार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। बच्चों, अब हम सभी पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं मौन की महिमा। मानसिक शक्तियां जागृत होंगी। मनोबल, बुद्धि बल, संकल्प बल, अनुमान बल, क्षमा बल, शौर्य बल, ये सब जागृत होते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रत्येक प्राणी की पहचान वाणी है, तो उसकी आत्मा की भाषा मौन है। मानव जीवन 2 विराट मौन बिंदुओं के बीच की मर्यादित स्वर लहरी है। 5 भौतिक जगत में प्रवेश करते समय जीवात्मा का चिरंतन मौन भंग हो जाता है और संसार से विदा होते समय वह इसी शाश्वत मौन वाहिनी में विलीन हो जाता है। फिर मौन वाहिनी में विलय हो जाता है। सवा मुहूर्त एकदम शून्य मौन में रहता, बाद में उसको थोड़ा स्मरण होता है मृत्यु के समय। रात को भी देखो मौन से ही तो पुष्ट होते हैं। जो नींद में बोलता रहता, अच्छी नींद नहीं आती। कई लोग नींद में भी गुआ बढ़ता रहे, नींद में मौनिया में गुआ बोल रहे लोग, नींद में बोलते पागल लोग। जो काम वाणी नहीं कर पाती, वह मौन द्वारा सुलभ साध्य बन जाता है। वाणी की सीमा रहती है, पर मौन की
कोई सीमा नहीं है। मौन शांत है, शाश्वत शांति का प्रतीक है और सांसारिक शांति का साधक भी है। इसीलिए कहा है मौन रहने से संसारी शांति भी मिलती है और शाश्वत शांति में भी गति होती है मौन साधना होने की। प्राणायाम करे, सात्विक भोजन करे, मौन रहे, खाली 40 दिन, हो कहाँ पहुंच जाए। 40 दिन नहीं तो 21 दिन मासिक धर्म वालों के लिए, 21 दिन, 19 दिन, चलो 19 दिन के 2 कर ले, मौन 3 कर ले, 21 दिन के 2 कर ले। नारायण हरि नारायण। यहाँ तक कई बच्चे ऐसी बहादुर है, मौन रहना चाहते, कई बच्चे भी ऐसे मौन रहते, बड़े प्रभावशाली हो जाते। और प्रभावशाली होने के लिए मौन नहीं रखा जाता है। प्रभावशाली परमात्मा में अपना अहम डुबाने के लिए, मैं प्रभावशाली बनूं ऐसा सोच के मौन नहीं रखना, तो अहंकारी बन जाएगा। मुझे तो भगवान की प्रीति चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए मौन रखो। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में लोक में एक प्रचलित कहावत है, एक चुप 100 को हराया। एक चुप वाले ने 100 को हरा दिया, एक मौन व्रतधारी तो 100 को संकल्प से हरा दिया। मौन से अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। मौन से प्राणी में प्रज्ञापटुता बढ़ती है। फलस्वरूप सूक्ष्म सत्य को पकड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। फलस्वरूप संकल्प शक्ति और मनोबल का वर्धन होता है। इससे एकाग्रता का उदय होता है। ध्येय तक पहुंचने के लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता असंदिग्ध है। मन पारे की नाई चंचल होता है। एकाग्रता से पारे को स्थिर किया गया है और मन को भी। मन शांत हो जाए तो अंतरंग में शक्ति का स्रोत फूटता है। आंतरिक शक्तियाँ अतीन्द्रिय आनंद सुलभ कराती हैं। यह वस्तुतः अनुभूति का अंदाज है, अभिव्यक्ति का नहीं। मौन की महिमा अनंत है। मुनि का लक्षण ही मौन है, जिसके जीवन का लक्ष्य आत्म और आध्यात्म विकास करने में निहित है। परमात्मा बुद्धि और वाणी से परे है। विचार कीजिए, जो कुछ मेरे द्वारा बाह्य जगत में देखा जा रहा है वह तो जड़ है, कुछ जानता ही नहीं। मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, जिसे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में भला किसके साथ बोला जाए? इस रहस्य को जानने के लिए मौन व्रत रखने के अतिरिक्त अन्य अनन्य उपाय नहीं है। मौन मन और मान को निस्तेज करता है, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मौन हमें शक्ति प्रदान करता है। वह हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। संयम शरीर का ही नहीं होता, वाणी का भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक संयम से व्यक्ति को स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार वाणी के संयम से व्यक्ति जीवन की बहुत सी उलझनों और झंझटों से
बच जाता है। आपस में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं उनमें से ज़्यादातर का कारण कठोर शब्द होते हैं। भारतीय जीवन में मौन की बड़ी महिमा मानी गई है। कहा गया है कि मौन के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। इससे अधिकांश व्यक्तियों की वाणी का स्रोत खुल जाता है तो वह रुकने का नाम नहीं लेता। हमारी बहुत सी शक्ति का अनजाने अपव्यय हो जाता है। वाणी में बहुत सारी शक्ति नाश हो जाती है। इस बार हमने शिविर में बहुत कम बोला, थोड़ा थोड़ा बोला, बस चुप। शक्ति का संचय। अभी लोग कम बोलो। शक्ति के इस अपव्यय को रोकने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अनिवार्य हो तभी बोलो, और जहाँ एक शब्द से काम चल जाता हो वहाँ 2 शब्दों का प्रयोग मत करो। महात्मा गांधी सप्ताह में 1 दिन मौन रखते थे। वह उनका मौन दिवस कहलाता था और उस दिन वह इतना काम करते थे कि देखकर लोग चकित रह जाते थे। प्रश्नोत्तरी। वास्तविक मौन क्या है? सच्ची आचार संहिता क्या है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मौन के 9 गुण होते हैं तो सभी बच्चे एक एक गुण बताएंगे। अधिक बोलने से क्या नुकसान होते हैं? सत्संग के अनुसार मौन क्यों रखा जाना चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चार। ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। बढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु
से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते, सभी चिंता व दुख हरते, सभी चिंता व दुख हरते, देते शांति धवल कांति, देते शांति धवल कांति, मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते, खा रहे भव में जो बोते, खा रहे भव में जो बोते, करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार, कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ, मिटाते सबका दुख संताप, मिटाते सबका दुख संताप, प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान, के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारन हारे, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है।